अस्सलाम वालेकुम। अगर आप या आपके किसी जानने वाले को ज़ोलेड्रोनिक एसिड नाम की दवाई, जिसको आमतौर पर ज़ोमेटा भी कहा जाता है, लग रही है, तो एक चीज़ का आप बहुत ख़ास ख़्याल रखेंगे। इस दवाई का काम ये है कि हड्डियों को मज़बूत बनाना, नंबर 1। नंबर 2, अगर उसमें कैंसर की वजह से कोई फ्रैक्चर का रिस्क है, तो उसको बहुत कम कर देना। मगर एक चीज़ जो ये दवाई करती है, वो है बोन के हीलिंग प्रोसेस को स्लो कर देना या कम कर देना। सेकेंडली, इसमें जो ब्लड सप्लाई है, तो वो बहुत कम कर देती है। थर्डली, इसका ऑब्वियसली इसका ओवरऑल हीलिंग उसको कम कर देती है। तो जो भी पेशेंट इस ड्रग पे हो, उसको हम लोग ख़ास तौर पर कहते हैं कि आप लोगों ने कोशिश करनी है कि कोई भी डेंटल प्रोसीजर अवॉइड करें, नंबर 1। और अगर वो ज़रूरी है तो कोशिश करें उसमें एक्सट्रैक्शन ना हो, क्योंकि एक्सट्रैक्शन में आपकी बोन छेड़ी जा चुकी होती है और फिर बोन प्रॉपरली हील नहीं होती, और उससे एक कंडीशन हो सकती है जिसको हम लोग कहते हैं ऑस्टियोनेक्रोसिस ऑफ द जॉ। ऑस्टियोनेक्रोसिस ऑफ द जॉ बहुत ही रेयर है, बट एक बहुत ट्रबलसम कंडीशन है। इसमें आपकी बोन हील नहीं होगी, जॉ की बोन वो एक्सपोज हो जाएगी, नेक्रोटिक हो जाएगी, पेन करने लग जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता फ्रैक्चर हो सकता है, उसमें टूट जाएगी। कुछ प्रिकॉशंस हैं जिसकी वजह से इसको आप कम से कम कर सकते हैं। नंबर 1, जब भी आप इस दवाई को शुरू करें तो प्रॉपर एक डेंटल चेकअप थॉरो होना चाहिए, कि अगर कोई भी दांत जिसको एक्सट्रैक्शन की ज़रूरत है, कोई बहुत ही इन्वेसिव प्रोसीजर की ज़रूरत है जिसमें बोन कटिंग वगैरह इन्वॉल्व हो, तो वो पहले ही हो जाए। जब आपको ये दवाई शुरू हो जाए, उसमें आपने एक्सट्रैक्शन या इन्वेसिव बहुत ज़्यादा प्रोसीजर नहीं करवाना। अपना डेंटल ओरल हाइजीन जो है वो बहुत अच्छा रखना है। तो इस चीज़ों से इसका रिस्क बहुत कम हो जाता है। थैंक यू।